अब बात करेंगे न्यूज ब्लास्ट की। जहरीली हवाओं से दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। हैवी पॉल्यूशन के चलते राजधानी दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी लग गई है और दिल्ली में बेहद गंभीर कैटेगरी में आज भी AQI 430 पहुंच गया है, जबकि नोएडा की अगर बात करें तो AQI 525 के पार पहुंच गया है। अब 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी फैसला लिया गया है कि 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने डीजल, कार, ट्रक, कमर्शियल वाहन पर बैन लगा दिया है फिलहाल, लेकिन बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या है और इसके लिए सिर्फ दिल्ली और पंजाब जिम्मेदार नहीं है। केंद्र सरकार कोई समाधान निकाले, ये उन्होंने कहा है। वहीं पंजाब CM ने पराली जलाना किसान की मजबूरी बताया है कि अगर किसान पराली नहीं जलाएंगे तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये पंजाब के CM कह रहे हैं। और इतनी जल्दी पराली नहीं हटा पाते किसान, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। अगले साल नवंबर तक हम इस समस्या का हल निकाल लेंगे। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों से अपील की है। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते मास्क लगाने की अपील केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से की गई है, लेकिन कुल मिलाकर जो दिल्ली की हवा है वो बेहद खराब हो गई है। फैसले भी लिए गए हैं, फिर चाहे वो NCR की बात करें या फिर वो दिल्ली की बात करें। लेकिन आपको याद होगा इससे पहले अब तमाम तरीके की बयानबाजी होती थी कि पंजाब ही जिम्मेदार है, पंजाब सरकार जिम्मेदार है इसके लिए कि अब लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। क्योंकि ऐसे में अब वही आप जो कल आरोप लगाती थी कि पंजाब जिम्मेदार है ऐसे प्रदूषण के लिए, पराली जलाने के लिए, वहाँ के किसान सबसे ज़्यादा पराली जलाते हैं, आज वही अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली और पंजाब ही इसके लिए कसूरवार नहीं है, बल्कि ये जो समस्या है पूरे उत्तर भारत की ये समस्या है। और अगर पंजाब के CM की बात करें तो वो भी ये बयान कह रहे हैं कि ये मजबूरी है किसानों की। अगर किसान पराली नहीं जलाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, और इस समस्या से निपटने के लिए थोड़ा समय हमें चाहिए होगा और अगले साल नवंबर तक इस पूरी समस्या का समाधान हम निकाल लेंगे, वो ये भी कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली की बात करें तो वहां पर 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, जिससे लोग कम बाहर निकले और गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी कम हो। अब दिल्ली सरकार ने डीजल, कार, ट्रक, कमर्शियल वाहन बैन लगा दिया इन पर। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने वही कहा है। वो ये कह रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत की ये समस्या है, सिर्फ दिल्ली की ये समस्या नहीं है और इसके लिए सिर्फ दिल्ली और पंजाब जिम्मेदार नहीं है। और इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि सवाल इन्हीं पर खड़े हो रहे हैं। पंजाब की CM पराली जलाने को बता रहे हैं किसानों की मजबूरी। अब इतनी जल्दी पराली नहीं हटा पाते हैं किसान, वो ये कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि अगले साल नवंबर तक हम इस समस्या का हल निकाल ही लेंगे, लेकिन तब तक समस्या तो जस की तस बरकरार है। अब इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों से अपील की है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ रहा है, कृपया आप मास्क जरूर लगाएं। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत का आज भी टला गुजरात जाने का कार्यक्रम। कल से शुरू हो सकता है मुख्यमंत्री गहलोत का गुजरात दौरा। फिलहाल के लिए मुख्यमंत्री का गुजरात जाने का कार्यक्रम टल गया है। अब कल से शुरू हो सकता है मुख्यमंत्री का गुजरात दौरा। 6 से 8 नवंबर तक का बन सकता है संशोधित कार्यक्रम मुख्यमंत्री का। कल शाम को था मुख्यमंत्री गहलोत का दिल्ली जाने का कार्यक्रम, लेकिन तबीयत नासाज के चलते शाम को रूटीन चेकअप कराया गया मुख्यमंत्री का। गुजरात में बतौर सीनियर ऑब्जर्वर गहलोत ने कमान संभाल रखी है। अब गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कैंपेनिंग की कमान भी मुख्यमंत्री ने संभाल रखी है और इससे पहले भी 2 बार वो गुजरात हो आए हैं। एक बार 2 बार गए थे, फिर दूसरी बार गए तो 4 दिन का दौरा उनका रहा। अक्टूबर आखिरी में भी CM गहलोत कर चुके हैं गुजरात का दौरा। तो फिलहाल मुख्यमंत्री का जो दौरा था वो फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया था, जो अब उसकी शुरुआत कल से फिर से हो सकती है। और जानकारी ये भी है क्योंकि उनकी तबीयत नासाज थी, उनका कार्यक्रम जो वहाँ पर फिक्स किया गया था, उनका जब हेल्थ चेकअप कराया गया तो तबीयत थोड़ी उनकी नासाज नजर आई, इसीलिए उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया गया रूटीन चेकअप के बाद। हालांकि अब ये फैसला कि कल से मुख्यमंत्री गुजरात का दौरा, उनका संशोधित जो कार्यक्रम है एक बार फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि बतौर सीनियर ऑब्जर्वर मुख्यमंत्री गहलोत ने गुजरात की कमान कांग्रेस की तरफ से संभाल रखी है। दिल्ली NCR के साथ प्रदेश में बढ़ने लगा सांसों पर संकट। राजस्थान में भी बढ़ता जा रहा पॉल्यूशन का ग्राफ। प्रदेश में 390 AQI के साथ आज भिवाड़ी सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। अलवर की बात करें तो 232 है वहाँ पर AQI, जयपुर में 207 पहुँचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। जोधपुर की बात करें तो 156 वहाँ पर AQI है। कोटा में 140 AQI दर्ज किया गया है। पाली में 108 AQI दर्ज किया गया है। वहीं उदयपुर की अगर बात करें तो 114 AQI यहाँ पर दर्ज किया गया है। हालांकि
दुनिया के 99% लोग ले रहे दूषित हवा में सांस। और एक सर्वे के अनुसार बिगड़ी आबो हवा से लोगों की 2.2 साल उम्र घट रही है, यानी कि 2 साल करीब लोगों की उम्र घट रही है सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण की वजह से। दिल्ली में प्रदूषण ने लोगों की उम्र से औसतन 10 साल कम पहले ही कर दिए हैं। अब 2021 में दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 9 शहर शामिल हैं, जबकि चीन ने 2013 के बाद 40% प्रदूषण कम किया है। सुप्रीम कोर्ट भी पॉल्यूशन को लेकर याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 परवान पर है। कार्तिक एकादशी पर महास्नान के साथ धार्मिक मेला शुरू हुआ और पंचतीर्थ स्नान के कल पहले दिन 70,000 श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाई। 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर महास्नान के साथ होगा मेले का समापन और इसी दिन चंद्र ग्रहण के कारण महास्नान ग्रहण के शुद्धि स्नान के साथ होगा। अब कल अमेरिकी राजदूत ने ब्रह्मा जी के दर्शन कर पुष्कर भ्रमण किया और वहीं पुष्कर मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी आयोजित हो रहे हैं कार्यक्रम कई, और सैंड आर्ट, लगान स्टाइल क्रिकेट मैच, शिल्पग्राम पर हैंडीक्राफ्ट बाजार, मूछ पगड़ी, तिलक प्रतियोगिता, ग्रामीण खेल प्रतियोगिता के मैच, वॉइस ऑफ पुष्कर, लोकल आर्टिस्ट समेत गुलाबों की रोचक प्रस्तुतियां होंगी। और देखिए, सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 5 दिसंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। कांग्रेस का फिर से ट्रम्प कार्ड रहेगा परिवारवाद और सहानुभूति। दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा हो सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। अभी अनिल हैं राजस्थान राज्य EWS बोर्ड के चेयरमैन। उनके नाम पर मोहर लगना लगभग तय माना जा रहा है। अब पहले भी कांग्रेस ने परिवारवाद, सहानुभूति पर जीते विधानसभा उपचुनाव। रामगढ़ उपचुनाव को जीता पूर्व विधायक जुबेर खान की पत्नी सफिया जुबेर ने। बीजेपी के कब्जे से हथियाई थी कांग्रेस ने ये सीट। अब मंडावा में दिवंगत रामनारायण चौधरी की बेटी रीटा चौधरी ने जीता चुनाव। नरेंद्र के सांसद निर्वाचित होने के बाद हुआ था मंडावा उपचुनाव और ये सीट भी कांग्रेस ने बीजेपी से छीनी थी। वल्लभनगर उपचुनाव जीता दिवंगत विधायक गजेंद्र शक्तावत की पत्नी प्रीति ने। सहाड़ा उपचुनाव जीता दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी ने। सुजानगढ़ उपचुनाव जीता दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल के बेटे मनोज मेघवाल ने। अर्थ है, यानी कि मतलब ये है कि 5 उपचुनाव कांग्रेस ने परिवारवाद और सहानुभूति कार्ड पर जीते हैं। अब सरदार शहर में भी कांग्रेस चलेगी सहानुभूति कार्ड, ये कहा जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या पर संघ पदाधिकारी राम माधव का आलेख सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि आबादी में असंतुलन अपने साथ नई चुनौतियां लाता है। 2050 तक भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। 1.65 अरब लोगों के साथ होगी दुनिया में ज्यादा आबादी यानी कि ज्यादा भोजन की दरकार, संसाधनों का ज्यादा दोहन, पर्यावरण में अधिक कार्बन उत्सर्जन होना। अब पीएम मोदी ने इसीलिए कहा था छोटा परिवार भी एक तरह का देश प्रेम। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। स्पीकर बिरला आज कनवास क्षेत्र के दौरे पर। स्पीकर बिरला अब से कुछ देर बाद कनवास के लिए रवाना होंगे और कनवास में है स्पीकर बिरला का दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम। रास्ते में करीब 1 दर्जन गांवों में दिवाली का रामाश्यामा वो करेंगे। कनवास से लौटते समय भी कुछ और गांवों में आमजन से स्पीकर बिरला मुलाकात करेंगे। चूरू के सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 दिसंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 17 नवंबर नामांकन की अंतिम तारीख है नामांकन दाखिल करने की। और विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के चलते ये सीट खाली हुई थी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव को लेकर ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी तैयार है, जीतेगा सुशासन, जीतेगी कांग्रेस। 5 दिसंबर को सरदार शहर उपचुनाव की घोषणा हुई है और इससे पहले सुजानगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने अच्छे मतों से जीत हासिल की थी। जोधपुर के पीलवा में जघन्य हत्याकांड प्रकरण है। पुलिस जांच में मृतक शंकर लाल के मोबाइल से हुए चौंकाने वाले खुलासे। 14 सितंबर से आरोपी शंकर बिश्नोई हत्या की साजिश रच रहा था। रोजाना 4 एपिसोड क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देखता था शंकर। गूगल से भी खतरनाक जहर और नींद की गोलियों की जानकारी उसने जुटाई थी। परिवार की मौत पर सरकार क्या देती मुआवजा, उसकी भी जानकारी जुटाई थी उसने।
शंकर ने अपने माता पिता और 2 बेटों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की थी। उसके बाद खुद ने पानी के हौद में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि नोखा में इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन जारी है। सीआर ग्रुप के ठिकानों पर अभी भी चल रही आईटी की कार्रवाई और श्रीनिवास झवर निवास पर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। छापेमारी की जा रही है। तीसरे दिन भी खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। करीब 70 करोड़ के अघोषित आय के खुलासे की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक आईटी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है।